देखो, कल मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे थे, जो तुर्की मुसलमान हैं जो भारत पर आक्रमण किए थे। उसमें कल जो है चंदेरी के युद्ध तक हो गया था। और तुमको पता होगा कि चंदेरी का युद्ध जो हुआ वह 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हो गई और मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, जीत हो गई। उसके बाद देखो, मोहम्मद गौरी जो है भारत में एक सिक्का चलाया। भारत में क्या चलाया? सिक्का। जो भारत में जो राज्य पे उस कब्जा किया था उस पर एक क्या चलाया? सिक्का। अब देखो, ये जो सिक्का चलाया ना, सिक्का तुमको पता है कि सिक्का में दो होता है, यानी कि एक इस तरफ से, या मान के चलो ये सिक्का है तो एगो इधर से और एगो इधर से। तो अब देखो कि यानी कि पहला तरफ जो सिक्का है उस सिक्का में मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी का फोटो लगवाया। किसका फोटो लगाया? देवी लक्ष्मी का। देवी किसका लगाया? लक्ष्मी का। और दूसरी तरफ, और क्या बोले हम, दूसरी तरफ देखो, पहला तरफ देवी लक्ष्मी का फोटो लगवाया और दूसरी तरफ जो है वह कलमा लिखवाया। क्या लिखवाया? कलमा। बात समझा कि नहीं? यानी कि देवी लक्ष्मी यह हिंदू का प्रतीक हुआ और यह कलमा किसका प्रतीक हुआ? मुस्लिम का प्रतीक हुआ। समझा कि नहीं? क्वेश्चन पूछेगा कि देखो कि क्या होता है कि चंदेरी के युद्ध के बाद यानी कि मोहम्मद गौरी जो है, इन्होंने एक सिक्का चलाया, जिस सिक्का में एक तरफ किसका फोटो था? देवी लक्ष्मी का, और दूसरी तरफ किसका फोटो था? कलमा का। किसका? कौन सी लिखा हुआ था? कलमा लिखा हुआ था। अब देखो, धीरे धीरे ये जो मोहम्मद गौरी हैं, ये कौन चीज है? मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी धीरे धीरे अब भारत पर आक्रमण किया और भारत के बहुत सारे राज्य को क्या कर लिया? जीत लिया। और जीतने के बाद इसका देखो मेन थीम था कि भारत के जो बीच वाला राज्य है, जिसका नाम है कन्नौज। जिसका नाम क्या है? कन्नौज। यानी कि कन्नौज पर हम उस पर कब्जा कर ले और कन्नौज से चारों तरफ, पूरे भारत के चारों तरफ जो है हम क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। और मेरा क्या रहेगा? शासन प्रशासन चलेगा। कौन राज्य से चलेगा? कन्नौज राज्य। कौन राज्य को जीतना चाहता है? वो कन्नौज। लेकिन देखो धीरे धीरे जीता, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया किया, सुपर किया। अब देखो क्या किया, सबसे पहले ये जो भारत पे जीता, देखो यानी कि भारत पे जीतने के बाद यानी कि इधर से अफगानिस्तान के पास को जीत लिया। उसके बाद देखो अफगानिस्तान में सबसे पहले बोले मुल्तान को जीता। सबसे पहले कौन जगह को जीता? मुल्तान। यानी कि अफगानिस्तान से आने से पहले जो पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है, उस जगह क्या नाम है? मुल्तान। जगह क्या नाम है? मुल्तान। उस मुल्तान को क्या किया? जीता। और जीतने के बाद धीरे धीरे भारत की ओर क्या करा? बढ़ा। यानी कि भारत की ओर बढ़ा तो कश्मीर को जीता होगा। किसको जीता होगा? कश्मीर। कश्मीर को जीतने के बाद दिल्ली को जीता होगा, पंजाब को जीता होगा। बात समझा कि नहीं? उसके बाद जो है दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश को जीता होगा। देखो उत्तर प्रदेश तक आते आते जो मोहम्मद गौरी हैं, ये थक चुका है। यह आदमी क्या हो चुका है? थक चुका है। जिसके वजह से, क्या बोले हम, जिसके वजह से इनके एक सेनापति है। मोहम्मद गौरी के एक क्या है? सेनापति। मोहम्मद गौरी के कौन चीज है? सेनापति। मोहम्मद गौरी का सेनापति यानी कि सेना का मालिक है, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है उसका? बख्तियार खिलजी। यानी कि बख्तियार खिलजी को कहा कि देखो आगे के राज्य को अब तुम क्या करो? जीतो। अब शासन प्रशासन यहाँ पर क्या करो? चलो। ये बात किसको कहा? मोहम्मद गौरी अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को कहा। देखो बख्तियार खिलजी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पार्ट को जीता। उसका धीरे धीरे आगे बिहार बढ़ा। धीरे धीरे आगे कहाँ बढ़ा? बिहार बढ़ा। और बिहार में बढ़ने के बाद देखो क्या होता है कि जब मान के चलो कि ये जो बिहार है, बिहार पुरानी साल से यानी कि बहुत सारे विश्वविद्यालय जो हैं, बहुत सारे कौन चीज है? विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का ध्वस्त कर दिया। देखो दो इंपॉर्टेंट इसमें विश्वविद्यालय है। पहला जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। और दूसरा जो विश्वविद्यालय था उसका नाम था, बिहार में ही था, भागलपुर में, जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब देखो क्या किया कि ये जो यानी कि ये मोहम्मद गौरी के जो सेनापति है बख्तियार खिलजी, ये बख्तियार खिलजी दोनों विश्वविद्यालय को ही बर्बाद कर दिया। सबसे पहले पूरे दुनिया में फेमस नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय में पूरे दुनिया के सबसे गौरवशील यानी कि ये नालंदा विश्वविद्यालय था,
उस विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, यानी कि उस विश्वविद्यालय को चारों तरफ से तोड़ दिया गया, आग लगा दिया गया। और उस समय दुनिया के उस समय आज से लगभग 1100 साल पहले इसमें 10,000 बच्चे इस विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहते थे और लगभग इसमें 2000 से ऊपर गुरुजी थे। बात समझ रहा है कि नहीं? और उस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम कौन किया? बख्तियार खिलजी किया। कौन किया? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के 2 विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने का काम कौन किया? मोहम्मद गौरी के सेनापति, जिसका नाम क्या है? बख्तियार खिलजी, यह बर्बाद किया। और यह बर्बाद 1200 कितना ईस्वी में किया? 6 ईस्वी में। कितना ईस्वी में किया? 1206। अब देखो कि ये जैसे बर्बाद कर दिया, यानी कि बिहार को बर्बाद करने के बाद, यानी कि दोनों विश्वविद्यालय, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, दोनों विश्वविद्यालय को बर्बाद 1200 कितना में कर दिया? 6 ईस्वी में। अब देखो कि ये 1206 ईस्वी में विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो बिहार से धीरे धीरे आगे बढ़ा, असम की ओर गया, लेकिन असम पर इसका कब्जा नहीं हो पाया। लेकिन अब देखो कि कब्जा नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, यानी कि बख्तियार खिलजी, यानी कि एक चीज समझो कि जो भारत है, भारत में एक इस्लामिक राज स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। मोहम्मद किसको जाता है? गौरी को। और क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम कौन किया? जो मोहम्मद गौरी के सेनापति है, उसका नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। और कब किया हुआ? 1206 ईस्वी में। अब देखो ये सब करने के बाद, अब देखो किया क्या, सो समझो। धीरे धीरे ये जो भारत है, ये क्या है? भारत है। इस भारत में पहले थोड़ा पता होगा कि राजा के बहुत सारे नौकर चाकर थे। राजा के बहुत सारे क्या था? नौकर चाकर। नौकर तो तुमको जानबे करता होगा कि नौकर की राजा को कोई कमी नहीं था, लेकिन उसी नौकर में जो सबसे वफादार नौकर, जो सबसे कौन नौकर है? वफादार। वफादार का मतलब समझता है कि नहीं? यानी कि जो मजबूत है, जिसका दिमाग तेज चलता है, जो शक्तिशाली है, जो बलशाली है, उसको राजा क्या करता था? पैसा दे करके खरीद लेता था। उसको पैसा दे करके क्या करता था? खरीद लेता था। क्या बोले हम? कि जो नौकर बलशाली है, शक्तिशाली है, उसको राजा क्या करता था? पैसा दे करके क्या करता था? खरीद लेता था, जिसको गुलाम कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? गुलाम। एक चीज समझ लो, गुलाम का मतलब ये नहीं कि किसी पे कब्जा कर ले। गुलाम का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को क्या कर लेना? कब्जा कर लेना। गुलाम का मतलब ये होता है कि जो नौकर सबसे तेज तर्रार नौकर है, उसको राजा पैसा दे करके क्या कर लेता है? खरीद लेता है। उसी को क्या कहते हैं? गुलाम। उसको क्या बोलते हैं? गुलाम। तो उसी जो है मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का नाम तुम लोग सुना ही होगा, जिसका नाम क्या है? पूर्ण नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी का क्या है? गुलाम है। तो थोड़ा पता होगा कि ये जो ऐबक है, एक शक्तिशाली बलशाली लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या है? गुलाम है। तो अब देखो कि यदि इसका गुलाम है, तो गुलाम तो राजा के पास बार बार जाता था, यानी कि मोहम्मद गौरी के पास जाना बार बार लगा रहता था। किसको? ऐबक को। किसको जाना आना लगा रहता है? ऐबक को। ऐबक बार बार मोहम्मद गौरी के पास जाता था। काहे जाता था? काहे कि यह क्या है? गुलाम। बात समझा कि नहीं? अब देखो जैसे गुलाम है, लेकिन हुआ क्या कि ये बार बार जाने से ये भी नवयुवक। बात समझा कि नहीं? ये नवयुवक होने के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी को एक बेटी था। एक क्या था? बेटी था। इसका बेटी को एकरा से प्यार हो गया। एकरा नहीं प्यार हुआ, एकरा बेटी को एकरा से क्या हो गया? प्यार। अब देखो जैसे प्यार हो गया, ये बात पता चला किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी तो आग बबूला का वंशलोचन कुत्ता, हमारा साथ खाता है तुम, हमारे थाली में छेद करता है तुम। बात समझा कि नहीं? यानी क्या कहा? लौर तलवार एकरा बर्बाद कर देंगे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर देंगे? मार देंगे। ये बात कौन कहा? मोहम्मद गौरी। अब देखो ये बात जैसे मोहम्मद गौरी कहा और तलवार लेकर के ऐबक को मारने लगा, बीच में कौन आ गया? अकर बेटी। खबरदार, मार रहा था। समझ आया कि नहीं? हम रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? ऐबक के साथ। किसके साथ रहेंगे? ऐबक के साथ। जिसके वजह से मोहम्मद गौरी जो है अपना बेटी का शादी किससे करवा दिया? ऐबक। किससे करवा दिया? ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब देखो जैसे ही अपना बेटी का शादी किससे करवा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किससे करवा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक तो एगो क्या है? फकीर आदमी। ये कैसा आदमी है? फकीर, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन देखो ये फकीर आदमी है। तो क्या किया कि ये जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी जो भारत पर क्या किया था? कब्जा किया था। वो कब्जा यानी कि किसको दे दिया? ऐबक को दे दिया।
किसको दे दिया है? ऐबक को। कहा कि भारत में जितना कब्जा राज पे किए हैं सब पर तुम्हारा कब्जा हो गया और तुम इसको चलाओ। कहा कि ऐबक क्या है? मोहम्मद गौरी का कौन चीज है? दामाद। चलो देखो कि तुमको बताए कि यानी कि अब मोहम्मद गौरी का दामाद बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी भारत के जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था तो अपने दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया? दे दिया। कहा कि तुम अब इस पे क्या करो? राज करो और मेरे बेटी के साथ रहो, पूरा खुश, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज समझो, लेकिन देखो क्या होता था कि तुमको बार बार बता रहे हैं कि हर एक राजा के गुलाम हुआ करता है। हर एक राजा के क्या था? गुलाम था। अब देखो गुलाम था तो उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम है उसका? इल्तुतमिश। देखो इल्तुतमिश, देखो यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो अब देखो ये इल्तुतमिश यदि इसका क्या था? गुलाम था। किसका? ऐबक के पास, ऐबक का। तो तुमको जाहिर सी बात है कि यानी कि इल्तुतमिश बार बार किसके पास जाता होगा? ऐबक के पास। किसके बीच जाता होगा? ऐबक के पास। अब देखो कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चले जाता था। एकरो में घटना घटित क्या हो गया कि अकरा बेटी को अकरा से प्यार हो गया। बात समझा कि नहीं? यानी कि ये सर्किल थोड़ा अलग सलग पड़ रहा है। यानी कि देखो कि इल्तुतमिश जो है इसके बेटी को अकरा से क्या हो गया? प्यार हो गया। अब देखो समस्या हो गया। अब देखो ये बात पता चल गया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पूरा गुस्सा है का वंशलोचन तोरा दिमाग नाम का चीज नहीं है, मतलब है कि नहीं? अगर पूरा इल्तुतमिश को बर्बाद कर देना है। कौन चीज कर देना है? बर्बाद। ओकर बेटी आया बर्बाद कर देना, अपना तो कर लेला। तो देखो क्या बोले कि यानी कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी से प्यार हो गया, जिसके वजह से होने के वजह से यानी कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये आग बबूला हो गए। लेकिन देखो कि बाद में इसको क्या करना पड़ा? मानना पड़ा। क्या करना पड़ा? मानना पड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन बन गया? इल्तुतमिश। कौन बन गया? इल्तुतमिश। अब देखो बार बार ये जो गुलाम सब है ना, गुलाम सब के ही बीच में शादी वादी होता था, इसीलिए इस वंश का ही नाम क्या पड़ गया? गुलाम वंश। इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गुलाम वंश। अब जो है आगे वाला वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में क्या करेंगे? बताएंगे। आज के लिए जय।